जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और सभी साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी पढ़ाई तो कर नहीं रहोगे क्योंकि चल रही हैं गर्मियाँ और गर्मियों की चल रही है जून की छुट्टी। और जैसा कि आपको गर्मी से रिलेटेड हमने पिछली एक वीडियो भेजी थी कि गर्मियों में क्या क्या मतलब लू से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए और कैसे कैसे मतलब अपना आप को बचाना चाहिए। तो आपने सभी ने सभी वीडियो देखी और बहुत सारे कमेंट करे और बहुत सारा प्यार दिया। तो आज उसी एक अगली कड़ी में आज जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में मतलब जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब जो सब बाकी लोग हैं उन्हें सबको क्या क्या सरकार का साथ देना चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो बने रहिए उस वीडियो में और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले चुके हैं और आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे भारत देश में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने तीसरी बार जो शपथ ग्रहण की थी और जो इलेक्शन से पहले की बात थी तो ये बताया था 2047 तक हम अपने भारत देश को विकसित देश में चेंज कर लेंगे। और उनकी बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। कोरोना के टाइम में जहाँ बड़े बड़े अच्छे देश मतलब जो छोटे छोटे देश थे उनकी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, लेकिन हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा था, ठीक है। तो यही मोटिव को लेके आगे बढ़ाते हुए मतलब अपने को करा है। लेकिन उसी चीज़ में एक जो हमारी मतलब जो सबसे व्यवस्था बिगड़ी हुई चल रही है वो है शिक्षा की व्यवस्था। उसको सुधारना हम लोगों का और मतलब सरकार को उसमें बहुत सारे साथ देना ज़रूरी है। जब तक लोग साथ नहीं देंगे शिक्षा व्यवस्था में तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आएंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में आए दिन आप देखते रहते हैं कि कभी कोई एग्ज़ाम लीक हो रहा है, कभी कोई एग्ज़ाम लीक हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को मतलब बच्चे कुछ ऐसी मतलब बेकार परिस्थिति से पढ़ना शुरू करते हैं अपनी एक नौकरी के चाह में, और वो अपनी नौकरी लेना चाहते हैं कि भाई एक नौकरी मिल जाए मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सुधार लूँ। तो लेकिन उसमें भी जब पहले तो वैकेंसी बहुत टाइम में आती हैं, क्योंकि सब कुछ जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अपना काम पूरे अच्छे तरह से नहीं करते हैं। अपने मतलब कुछ जो वैकेंसी लिख के भेजनी होती हैं सरकार को, अध्याचन वगैरह भेजने होते हैं तो वो पूरे टाइम पे नहीं भेज पाते हैं। फिर सरकार जब दबाव बनाती है उन पे या सुप्रीम कोर्ट वगैरह जब दबाव बनाता है तो वो अपनी मतलब जो भी वैकेंसी या रिक्त पद होते हैं उनको मतलब लिख कर भेजते हैं सरकार को कि भाई हमारे पास इतने हैं, क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद सरकार वैकेंसी निकालती है आराम से, सब कुछ होने के बाद एक पेपर की डेट आ जाती है, पेपर होता है। लेकिन पेपर के होने के बाद जब बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस जगह पेपर लीक हो गया है, उस जगह ऐसे पेपर लीक हो गया है। किसी में प्रधानाचार्य खुद लीक करवा रहे होते हैं, किसी में कुछ मतलब जहाँ पेपर छपता है वहीं से मतलब लीक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले तो उन लोगों को मजबूत होना पड़ेगा जो पेपर छाप रहे हैं वो अपने आप में एक ईमानदारी रखें, और दूसरे फिर हम जो जनता है उनको होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, एग्ज़ाम के लिए कहीं से भी चोरी करना ही हो गया एक तरीके से, कि पेपर मिल जाए इससे पहले ही और हमारे बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं और वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये सोचिए जैसे आपके बच्चे मतलब मेहनत से पढ़ रहे हैं या मतलब जो भी कमियां रह गई आप उनको दूर करने के लिए पेरेंट्स या उनके गार्जियंस जो भी मतलब होते हैं उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं अपनों को। वैसे और भी भारत के ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब होते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप दिमाग में सोच लेंगे सब अपनी मेहनत से करेंगे, किसी को कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए, तो वो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो खुद ब खुद मतलब सुधर जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अब जैसे कि आपको पता है इस टाइम पे नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारी मतलब खबरें आ रही हैं और बहुत सारा मतलब बवाल चल रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ है और NTA ने उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए हैं बच्चों को लेट होने का, इन्हें लेट पेपर मिला था। तो आपको ये चीज़ें पहले से ही सब सेट करनी पड़ेंगी कि आपको टाइम पे एग्ज़ाम सबका एक साथ कराना है कि आपको बाद में इन चीज़ों को दिक्कत ना हो। अब काउंसलिंग होने वाली मतलब कुछ दिनों में होती है, लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद अपना सब कुछ पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चों को पेपर के बाद धरना देना पड़ता है, धरना देने के बाद फिर अपने आप को सफाई देनी पड़ती है, उन्हें प्रूफ दिखाने होते हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था को बिल्कुल सुधार के रखें और सभी मतलब सरकार से मेरा निवेदन है सभी लोग मतलब सभी चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से छोटी छोटी चीज़ों अगर कोई किसी की तरफ से कोई कमी होती है तो उसको सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी होगी तो आप सबसे अच्छे देशों में गिने जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे और अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो लोग दूसरों के साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे। अब जैसा आप मानते हैं कि कुछ लोग मेडिकल लाइन में ऐसे पैसे देके और ये सीटें खरीद लेते हैं या मतलब कहीं ना कहीं मतलब
सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो बाद में अपने पैसा खाना पूर्ति करने के लिए जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनके साथ बहुत बुरी तरह से मतलब व्यवहार करते हैं। तो अगर आप एक अच्छा बच्चा पढ़ के मेहनत करके जाएगा, उसे पता होगा भाई कैसे क्या होता है, तो सबके साथ बहुत दयालु तरीके से और बहुत अच्छे मतलब व्यवहार से उसका इलाज करेगा और बहुत मतलब उनकी आर्थिक स्थिति को समझ के और उनके मतलब सरकारी जगह में ज़्यादा काम करना पड़ता है, सरकारी हॉस्पिटल होंगे उनमें ज़्यादा करना पसंद करेगा। लेकिन जब वो किसी मेडिकल फ़ीस में या इतनी फ़ीस दे के जब जाता है या मतलब कुछ ना कुछ उसने पैसे खर्च कर रखे होते हैं एक्स्ट्रा, तो वो क्या चाहता है कि मैं अपने पूरे पैसे कैसे न कैसे करूँ, तो इसलिए वो इन चीज़ों को सब चीज़ों को छोड़ के और उनमें लग जाता है। तो इसलिए मेडिकल लाइन वाली चीज़ों में हमें पूरी ईमानदारी से और अच्छे से मतलब सब चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि आप एक भगवान को सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो एक तरीके से भगवान की तरह काम करेगा और सबका इलाज, जो पेशेंट होते हैं और जो मरीज़ होते हैं मतलब उनको बहुत अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करेगा, उनको मतलब अपना एक परिवार का सदस्य समझ के उनके साथ रहेगा। तो इसलिए हमें अपने ऐसे एग्ज़ाम जो हो गए, नीट वगैरह के एग्ज़ाम हो गए और या अध्यापक के जो एग्ज़ाम हो गए, हमें बहुत सावधानी से इन चीज़ों को मतलब जितने भी एग्ज़ाम है सबको बहुत अच्छे से हमें मतलब साथ दे के, सब लोगों का, सरकार का साथ दे के, और जो हम हरकतें करते हैं हम ही लोगों में से मतलब जो लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा पहले सेलेक्ट हो जाए। अब देखो एक बात बताते हैं, अध्यापक का काम होता है सब बच्चों को एक समान समझना, लेकिन एक गुजरात के गोधरा एक जगह है जो नीट का मैंने अभी परसों ही पढ़ा था कुछ, कि उसमें एक अध्यापक, कोचिंग अध्यापक जो थे, उन्होंने एक स्कूल वाले से अपने क्या बोलते हैं जो भी सेटिंग करके मतलब करोड़ों रुपए लेने के बाद उन्होंने अपने एक रूम बता दिया कि भाई इस रूम में हमारे बच्चे होंगे। उस वाले मतलब प्रिंसिपल से साठगांठ करके तय कर लिया कि भाई इतने रुपए वो जो है हम आपको देंगे और आप जो है क्या करना, हमारे इन बच्चों को मदद कर देना। और उसके चक्कर में जब पता चल ही जाता है, क्योंकि आप गलत तरीके से कुछ भी काम करेंगे तो जो झूठ होता है वो चाहे कितने दिन भी छुपा लो लेकिन कुछ दिन बाद पता चल ही जाता। तो इसलिए आप जो है मतलब जितने भी लोग जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन पहले हो जाए, उन्हें ये बात माननी पड़ेगी खुद को कि सब बच्चे एक जैसे हैं और सबके लिए मतलब ये एग्ज़ाम बराबर है और सबको अपनी मेहनत से सिलेक्शन लेना चाहिए जैसा भी हो। और जितनी भी संस्थाएं जो एग्ज़ाम का वो लेती हैं पहले ही, तो एक दिन पहले ट्रायल कर ले करें ये कि भाई एग्ज़ाम में क्या कोई देरी ना हो। एक जगह हरियाणा की बात है, उसमें गलत पेपर फटने की वजह से मतलब लेट हो गया, और लेट होने के बाद उन्हें वहाँ के लोगों ने मतलब वहाँ के जितने भी छात्र थे उनको एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। उसके चक्कर में पूरा बवाल मचा पड़ा है। अगर लेट नहीं हुआ है और वो मानने को तैयार नहीं कि वहाँ लेट नहीं हुआ, अगर लेट नहीं हुआ तो आपने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? क्योंकि आपकी गलती है, तभी तो जब तक आपकी गलती नहीं होगी तब तक सही है। तो इस चीज़ को जो भी मतलब संस्था है या हमारे सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे भी चाहिए गया है, सीबीआई जांच जो भी हो रही है, इस चीज़ को करे। और अगर ऐसी चीज़ होती है तो अगली बार को वार्निंग दे दे इन संस्थाओं को कि अच्छे से एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी लें। क्योंकि आप एक बच्चे का अगर भविष्य अगर बर्बाद कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत से आता है। किसी के पास, बेचारे के पास कुछ पैसे नहीं होते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, बहुत मुश्किल से इधर उधर से कर्जा लेके वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है, अपनी पढ़ाई करता है पूरी मेहनत करके, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल से निकले और जब रिजल्ट आया तो ये वाली सब चीज़ें सुनने को मिलें, तो उसकी ज़िंदगी में मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है। इसलिए किसी भी बच्चे के साथ ऐसे मतलब बर्ताव ना करे कोई भी संस्था या कोई भी मतलब जो अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसा ना सोचें कि हमारे यहाँ के कोचिंग के बच्चे बस अच्छे फेमस हो जाएं, मतलब हम जो है मान जाएं कि हम मतलब एक अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आपके पास खुद ब खुद बच्चे आ जाएंगे, अगर आप सही है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से कराएंगे तो आप बदनाम होगा, तो जेल तो जाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपके पास कभी भी कुछ भी कोई आपको अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा, चाहे आप भले से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप दूसरों की नज़रों में बुरी तरह गिर जाओगे और सरकार आप पे कड़ी से कड़ी सख्ती जरूर करेगी। इसलिए मेरी सरकार से भी ये विनती है कि शिक्षा व्यवस्था में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान दें, और अगर मतलब इन चीज़ों पर ध्यान दे लिया तो हमारा देश सबसे अच्छे देशों में काउंट होगा। बाकी तो इन चीज़ों को के जो इंटरनेशनल रिलेशन है और जो हमारे भारत की पहचान है वो बहुत दूर दूर देशों में बहुत कर दी है, ठीक है। तो तीसरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सरकार को कि पढ़ाई और मेडिकल सुविधा बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और हमारे देश को एक अच्छा देश, विकसित देश बनाने के लिए अच्छे से मैं भी सपोर्ट करना चाहता हूं कि हाँ, हमारा देश विकसित देश हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चों को रोज़गार मिले, चाहे मतलब सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन दोनों में इक्वलिटी होनी ज़रूरी है। अगर
कुछ लोग सरकारी जॉब जाने के बाद सोचते हैं कि भाई मिल जाएगी तो अब आराम से कट जाएगी, क्योंकि नौकरी जाने का जल्दी डर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट वाले को भाई नौकरी एक तो कम पैसों की करनी पड़ती है और उसको नौकरी जाने का बहुत खतरा रहता है। तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ी समानता आनी चाहिए कि प्राइवेट वालों को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कुछ, क्या भाई एकदम ऐसे नहीं जाएगी, और सरकारी वाले पे भी अगर काम नहीं करे तो उस पर डर होना चाहिए कि भाई नौकरी जा सकती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो था हमारा वो यही था कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ों को हम मतलब कैसे सब इक्वल करें और कैसे मतलब सबके साथ एक साथ मतलब सब समानता रखें। और अध्यापक जो भी ऐसी चीज़ कदम उठाते हैं, बड़े बड़े लोग एग्ज़ाम आउट कराने के लिए जो भी कदम उठाते हैं, जैसे भी मतलब जो लोग अपनी कमाई के चक्कर में जो भी पेपर आउट करना चाहते हैं, वो इन पर पाबंदी लगाएं और पाबंदी लगा के अपना अच्छे से सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो हमारा एक देश बहुत अच्छे रास्ते पे पहुंच जाएगा। इसलिए हमें हर चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से लेके चलना है और हमें खुद को भी ये समझना पड़ेगा कि हम सबका सरकार का साथ दें और हर एक संस्था का साथ दें। कभी किसी को गलत तरीके से पेपर आउट करवाने के तरीके नहीं बताएं, या किसी बच्चे को भविष्य को पैसे लेके कि भाई तुम्हें पास करा देंगे, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि वो बच्चा पैसे दे के करके दे तो देता है, लेकिन जब बाद में उसके साथ ऐसा खिलवाड़ होता है तो उसकी ज़िंदगी पूरी मतलब बर्बाद हो जाती है। इसलिए सबका साथ दे के और सबके बारे में सोच के सबको निर्णय लेना चाहिए कि क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। तो आज का मोटिव यही था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।